हमारे साथ इस समय एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से अखनूर की बात करें, कंसाइनमेंट वहां पर रिकवर किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ आर्मी की स्पेशल फोर्सेस द्वारा। सर, एग्जैक्टली जो है किस लोकेशन पर ये तमाम जो कंसाइनमेंट था उसको ये स्पेशल फोर्स जो आर्मी की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहाँ से निकाला है और ख़ास तौर पर तमाम जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उन पर पूर्ण विराम लगाने की सोच जो लेकर चल रहे हैं, ये नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर शांति भंग की जाए। जी, कल शाम को जैसे हमें जानकारी मिली थी कि आतंकवादी तंजीमें बॉर्डर क्रॉस से हथियारों का एक खेप वैली में जो उनके दहशतगर्द हैं उनके तक पहुंचाने वाले हैं। उसके चलते हमने जगह जगह पे नाके और साथ ही साथ एक गश्त अभियान वहां पे चलाया बॉर्डर एरिया में। और वहां जो हमारी सर्च पार्टी थी उनको अखनूर में सोहलखड़ में के एरिया में एक कंसाइनमेंट जिसके साथ धागा तकरीबन 300 मीटर लंबा धागा अटैच था वो मिला है। उसके साथ साथ ड्रोन की आवाज़ वहाँ पे उनको सुनाई दी है, जिसके चलते उन्होंने उस एरिया को और अच्छी तरीके से सर्च किया, जिसमें एक और कंसाइनमेंट को रिकवर हुई। इन 2 कंसाइनमेंट्स में मिलाकर 2 AK-47 राइफ़ल, 3 मैगज़ीन, 90 राउंड्स, 1 पिस्टल, 2 मैगज़ीन और 14 राउंड्स और साथ ही साथ पैकेजिंग का मटेरियल और जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है वो शामिल है। हमने इसमें केस FIR नंबर 156/2020 दर्ज की है और उसके चलते इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है अभी तक कि ये जो आतंकी कार्रवाई की है ये जैश-ए मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम ने की है और उनका ये प्लान था कि यहाँ से ये साजो सामान जो आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह है वो वैली में जो उनके दहशतगर्द एक्टिव है उनके तक पहुँचाया जाए और वहाँ पे उसके ज़रिए से आतंक फैलाया जाए। एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानूंगा जम्मू पुलिस के लिए और साथ ही साथ आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स के लिए कि एक जो दहशतगर्द तंजीमों ने बनाया हुआ उनका एक मंसूबा था उसको हमने नाकामयाब यहाँ पे कर दिया। सर, ये पहली बार नहीं हुआ कि ड्रोन के ज़रिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दिया जाए। कितनी ज़रूरत पड़ जाती खासकर वहाँ के लोकल्स की, क्योंकि लोकल्स का एक बहुत बड़ा रोल वहाँ पर प्ले करना होता है, क्योंकि जिस तरीके अखनूर की बात करें वहाँ पर भी लोकल ने ऑफकोर्स बहुत साथ दिया होगा इस चीज़ को लेकर। कितने साथ की ज़रूरत जो जम्मू कश्मीर पुलिस या तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को लोकल्स की पड़ती है? मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा, और मैं इस आपके माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, ख़ास करके हमारे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए आगे पीछे नहीं देखने वाले लोग हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी चाहे BSF हो, कोई और पैरामिलिट्री हो या जम्मू पुलिस हो, उनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं और हमें हर कोई जानकारी देते हैं जो कि देश की रक्षा के लिए और देश के हित में है। जहाँ तक ड्रोन्स की बात है, ऐसे भी हमारे पास जब लोगों ने ऐसे ड्रोन्स की ये साइटिंग हुई है और हमारे पास वो इमीडिएटली कंसर्न जो SHO है, जो चौकी अफसर है, उनके माध्यम से हमारे पास वो जो जानकारी है पहुंचा देते हैं और हम इमीडिएट सर्च करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि हमने आर्मी ने या BSF ने अपने ड्रोन्स जो गश्त के लिए हम चलाते हैं वो चलाए हैं और वहाँ पे लोगों ने उनकी जानकारी हमें दी है, जिससे कि ये पता चलता है कि लोग वहाँ पे कितने जागरूक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से बॉर्डर एरिया के तकरीबन 15-20 किलोमीटर बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं वो जागरूकता रखें। इस तरीके का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर उनको इसमें आकाश में दिखे तो इमीडिएटली जो नज़दीकी अपना पुलिस स्टेशन है उसमें सूचना करें, ताकि हम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके मंसूबों को नाकामयाब कर सकें। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनके मंसूबों को नाकामयाब कर रहे हैं, लेकिन जब ये नए नए तरीके अपनाए जाते हैं उनके द्वारा, कितना चैलेंजिंग हो जाता है तमाम फोर्सेस के लिए। वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पड़ोसी मुल्क कुछ इस तरह की नापाक हरकत ना करे और उनको जवाब दिया जा रहा है उनकी भाषा से, लेकिन इस तरह की जब नए नए तरीके हथकंडे अपनाने शुरू हो जाए तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है टास्क फोर्सेस के लिए। ये जैसे नया एक तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है कि ड्रोन्स के ज़रिए से आर्म्स और एम्यूनिशन ड्रॉप करना, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि एक नई एक साजिश, नई एक टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक के ऊपर भी हम लोग, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से आज का ये कंसाइनमेंट हमने पकड़ा है, ये एक सबूत है कि कितना हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो एक्टिव है, कितना अच्छे से वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी इन्होंने लाई है उस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कैसे काउंटर किया जा सकता है उसके बारे में भी हम लोगों का काम चल रहा है और जल्द ही दोनों तरफ से सॉल्यूशन लेके हम सभी लोग ये जो नया चैलेंज उभरा है उस चैलेंज को भी मात दे देंगे। सर, जाते थे आपसे एक सवाल कि जिस तरीके से आपने प्रेस वार्ता में बताया कि 13 किलोमीटर के लगभग अंदर आ चुके थे, क्या ये चीज़ रडार में नहीं स्कैन की जा सकती कि कोई अगर ड्रोन बाहर से यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर रडार के ज़रिए उसको पकड़ा जाए कि अंदर आने की कोशिश ना करें?
ये कुछ थोड़ी टेक्निकल और सेंसिटिव चीज़ें हैं जो कि मैं प्रेस माध्यम से नहीं शेयर करना चाहूँगा। जी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी उनकी तरफ से इस तरीके की कोशिश की जाएगी, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल जी थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ या और कोई एक्टिविटीज़ भी अगर होंगी तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जुड़े वॉइसेस के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।